बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो खबर आ गई है जिसका पूरा पाकिस्तान अरसा दराज से इंतज़ार कर रहा था। पाकिस्तानियों की दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह की खबर सामने आए, लेकिन पाकिस्तान पर मुसल्लत हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचा दिया। तमाम मुफाद परस्त टोलों ने पाकिस्तान के बारे में तो ना सोचा, लेकिन अपने बारे में सोचते रहे। नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने आसिम डॉक्ट्राइन का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से अब बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ आने वाले हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है और आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तो आ ही चुका है। साबिक पीडीएम सरकार की मेन लीडरशिप बुरी तरह से फंस चुकी है। किस तरह से पाकिस्तान से अरबों डॉलर जो है वो जहाज़ के ज़रिए, स्पेशल जहाज़ के ज़रिए मुल्क से बाहर भेजा गया, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और ये ख़बर जो शाहीन साहिबाई साहब ने तब ब्रेक की थी वो अब सच साबित होने जा रही है और सच साबित हो चुकी है। दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर ने जो नई स्ट्रेटजी का ऐलान किया, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सारी बातें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, लेकिन जो अंदर की ख़बरें हैं वो हम आपको आज की वीडियो में बताएँगे कि अंदर की ख़बर असल में क्या है। इसके साथ ही हम कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा चैनल जो है, चूँकि हमारा नहीं बल्कि आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, तो इसको हम मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, गुज़िश्ता रोज़ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके असरात जो है वो आज से शुरू हो चुके हैं और वो बुर्ज उलटने जा रहे हैं। वो ख़बरें आने जा रही हैं जिसके बारे में पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था कि वो कहते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नासूर फैल चुका है, पाकिस्तान की जड़ों में ऐसा नासूर फैल चुका है कि जिन्होंने अपनी जायदादें, अपने सारे असासे बनाने के लिए पाकिस्तान को लूट कर खाया। और तो और पाकिस्तान की मौजूदा निगरान हुकूमत जिसका काम पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है, वो इलेक्शन करवाने की बजाय अपनी तरजीहात को बदल कर किस तरह से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर हाथ साफ़ कर रहे हैं, इसका मुज़ाहिरा आप देख ही चुके हैं। साबिक पीडीएम सरकार ने जिस तरह से मीडिया को मैनेज करने के लिए, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर 10 अरब रुपए खर्च किए, वो भी ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें आ चुकी हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग किस अंदाज से की गई वो भी खबरें सामने आ चुकी हैं। जबकि अब पता चल रहा है कि राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर दाखिला थे पीडीएम सरकार में, उनकी सरबराही में, उनके इमा पर तकरीबन पाकिस्तान से एक खुसूसी तैयारी के ज़रिए अरबों डॉलर मुल्क से बाहर भिजवाया गया। जी हाँ नाज़रीन, जो ये कह रहे थे कि हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, शाहीन साहिबाई साहब ने एक ख़बर ब्रेक की थी। उन्होंने कहा था कि एक खुसूसी जहाज़ एयरपोर्ट पर आया था और उस जहाज़ के अंदर डॉलर से भरे ब्रीफ केस पहुँचाए गए थे। उसके बाद उस खबर को गलत करार दे दिया गया, लेकिन नाज़रीन अब पता चल रहा है कि वो खबर गलत नहीं, बिल्कुल सही थी। और ज़राए के हवाले से ये दावा किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हैं कि राना सनाउल्लाह ने वो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर भेजे थे। तो नाज़रीन, अब डंडा चलने वाला है और बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। आर्मी चीफ़ की जानिब से तो वाज़े तौर पे कह दिया गया कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के साथ, मुल्क के साथ लीडर कोई भी सिंसियर नहीं है और अब हम सामने आएंगे। पहले तो ये कहा जाता था कि ढके छुपे अल्फाज में कि हम जो है वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो उन्होंने कहा कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे और किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो बिस्मिल्लाह करें आर्मी चीफ साहब, हम आपके साथ हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। पूरी पाकिस्तानी कौम की अरसा दराज से ये ख्वाहिश थी कि ऐसे करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ बिला तखसीस ऑपरेशन किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन को पता है कि हमारे खिलाफ़ क्रैकडाउन होना है, वो पहले ही लंदन, दुबई और सऊदी अरब भाग चुके हैं। जिसका जहाँ पे दिल कर रहा है वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बड़े पैमाने पे अब ECL में नाम डाल दिए गए हैं। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग और अहम तरीन रहनुमाओं के नाम डाल दिए गए हैं। और अब जब क्रैकडाउन होना है तो सबको जेलों की हवा खानी पड़ेगी। उनके खिलाफ न सिर्फ जेलों में हवा खानी पड़ेगी बल्कि उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन भी लिया जाएगा। पाबंदियाँ लगेंगी, इलेक्शन लड़ने के हवाले से उन पर पाबंदियाँ लगेंगी, ताहयात पाबंदियाँ लगेंगी। और इस काम में अगर पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के वो रहनुमा जो कि एहतसाब की बात करते हैं, उनको मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ काम करना चाहिए और फ़ौज को ऐसे रहनुमाओं को साथ मिलाना चाहिए। तो नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब की जानिब से एक तो जो डॉलर के हवाले से इकदाम उठाया गया,
सिर्फ 48 घंटों के कलील वक्त में जो उन्होंने वादा किया था उसके मुताबिक डॉलर 301 रुपये पे इंटरबैंक में आ गया और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है। और ये बताया जा रहा है कि जो एक्सचेंज है, मनी चेंजर्स हैं, मनी एक्सचेंज के ज़रिए जो है वो फ़ॉरेन करेंसी की लेन देन जो है वो बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ ही बैंक्स के ज़रिए ये सारी ट्रेडिंग होगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पर एक खबर और एक नोटिफिकेशन भी गर्दिश कर रहा था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर 5,000 रुपये वाला नोट बंद किया जा रहा है। इसमें वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि ऐसी कोई खबर नहीं, वो फेक नोटिफिकेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो नाज़रीन, कुछ ऐसी खबरें चंद दिन से आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पैसा ज़ख़ीरा किया गया है, चूँकि वो बड़े नोटों की शक्ल में किया गया है, तो वो बड़े नोट बंद अगर कर दिए जाएँ या कैंसिल कर दिए जाएँ या फिर कहा जाए कि वो अपने मुकर्रर वक्त में आप जो है वो बैंक से एक्सचेंज करवाएं, तो आप देखिएगा कहाँ कहाँ से पैसा निकलता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर दहशतगर्दी से निमटने और दहशतगर्दों के इरादों को मलिया मेट करने के हवाले से जहाँ पे अज़्म का इयादा किया गया, वहीं पर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर बड़े इक़दाम करने के हवाले से खबरें सामने आई हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से वाज़े तौर पे नहीं बताई गई। जो एलामिया जारी किया जाता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आवाम को ख़बरें बताने की ज़रूरत होती है वो बताई जाती हैं, लेकिन जो ख़बरें नहीं बतानी होती, डिस्कस बहुत कुछ हुआ होता है लेकिन बताया कम जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के ख़िलाफ़, ऐसे सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो कि मुल्क की जड़ों को खोखला करने में अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं, ये किस तरह से हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप ये किस तरह से हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर ज़ख़ीरा हो रहा है या फिर सट्टेबाजी डॉलर पे हो रही है वो साबिक हुकूमत या फिर सियासतदानों की पुश्तपनाही के बगैर हो जाए। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा था, अब ये कंट्रोल किया जाने वाला है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आर्मी चीफ साहब ने डंडा उठाया है, तो अब ये डंडा ब्यूरोक्रेसी पे भी चलेगा, वही ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान को चलने नहीं देती। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस डिपार्टमेंट का बंदा होता नहीं उस डिपार्टमेंट को उसको लगा दिया जाता है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि इदारे खसारे में जाते हैं। अब यही फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान के इदारे खसारे में जाएंगे उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा और जो उसमें ऑफिसर्स हैं जो कि बड़े ओहदों पर मौजूद होते हैं उनको नीचे लाया जाएगा। तो अब इसके बाद जो है उम्मीद है कि परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा। दूसरी जानिब आपको पता है कि जितना भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये थाने कचहरी के मामलात हैं, एक क्लर्क से लेकर एक डिपार्टमेंट के डीजी तक हर बंदा जो है वो रिश्वततानी की लानत में मुब्तला है। और जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों की जानिब से पर्चे करवाए जाते हैं, जिस तरह से लोगों को तंग किया जाता है, जलील किया जाता है, ये भी चीज़ें ख़त्म होने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट्स के अंदर काबिल और मेरिट पर ऑफिसर्स को तैनात किया जाए और उन पर चेक रखा जाए। नाज़रीन, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए सिविल कपड़ों के अंदर खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने ड्यूटियाँ देनी सरंजाम देनी शुरू की हैं। तो उसके साथ ही ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सामने देखने में आ रहे हैं और उसमें पेशरफ्त भी सामने आ रही है जो बेहतरी की तरफ गामजन है। अब दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पुलिस है, जैसे दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, इंतज़ामिया के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी सिविल कपड़ों में एहलकार मौजूद होंगे और वो इनको मॉनिटर करेंगे और यही चीज़ जो है वो सही मानों में करप्शन के ख़ात्मे के लिए मुमद्दद साबित हो सकती है। आर्मी चीफ साहब की तरफ से कहा गया कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे, हो सकता है कि हम सारी जो है वो करप्शन को ख़त्म ना कर सकें, लेकिन हम अपने तय जो कोशिश करेंगे उससे पाकिस्तानी अवाम को खातिर खा नताइज मिलेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो हौसला अफजा ख़बरें हैं वो बाहर के ममालिक की पाकिस्तान के अंदर सरमाकारी के हवाले से हैं। आर्मी चीफ ने कहा जी कि हमने सऊदी अरब से बात की है, बिन सलमान से बात की है जो कि सऊदी अरब के वज़ीर आज़म हैं और क्राउन प्रिंस भी हैं। उनसे कहा गया है कि 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए जाएँ जो पाकिस्तान रुपयों में वापस करेगा और ये पैसे जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को मुस्तहकम करने के लिए हैं। जबकि दूसरी जानिब 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे में करने के हवाले से पेशकश की गई है कि पाकिस्तान चूँकि एक बहुत बड़ा ज़रूरी मुल्क है, लेकिन सहूलियात का फुकदान होने की वजह से और सरमायाकारी की वजह से पाकिस्तान में ज़राअत उस हवाले से आगे नहीं बढ़ सकी है। अब ये कहा गया है कि उन ममालिक से कहा गया है कि मुकामी लोग भी तरक्की करें, आप भी अपना शेयर हासिल करें, ज़राअत के शोबे में आप मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इन्वेस्ट करेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं
उनसे इस्तेफादा करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के साथ 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से हौसला जो है वो खबर दी है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी की जाती है तो पाकिस्तानी फ़ौज से उसकी गारंटी ली जाती है। कोई कर्जा पाकिस्तान को दिया जाता है तो पाकिस्तानी फ़ौज से उसकी गारंटी ली जाती है। तो अब अगर फ़ौज ही डायरेक्ट इन मामलात को डील करने की जानिब बढ़े तो फिर होपफुली के मामलात ज़्यादा बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।